हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। तो क्या है वो? तो अ नंबर इज सेड टू बी डिवाइजेबल बाय द नंबर दैट डिवाइड इट विदाउट लिविंग रिमाइंडर। कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 8 है, तो लास्ट में रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। तो ये इसका डिवाइजेबल है। देखो, इट विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। Divisibility test help us check quickly whether a number is divisible by given number or not। हमें यहाँ पे जो भी नंबर दिया है इससे डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो देखो, अब 2 का कैसे हमें पता चलेगा? हमें इजीली, अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 इफ इट इज अ इवन नंबर। देखो, 2 का डिवाइजेबल कौन सा होगा? जितने भी इवन नंबर होंगे ना, वो क्या करें होंगे? 2 के डिवाइजेबल होंगे। यू कैन सी दैट 12, 84, ये देखो पीछे 6, 8, 0 है ना। पहले इवन नंबर कौन कौन से? 0, 2, 4, 6, 8 है ना, सारे 10। यहाँ से अब पीछे ये जहाँ पे कोई भी नंबर दिया उसके पीछे 0 हो, 2, 4, 6, 8 ऐसा हो, तो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? 2 के डिवाइजेबल होंगे। ये सारे इवन नंबर है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट देखो, 10 का पूछा है। द नंबर दैट एंड इन अ 0 आर डिवाइजेबल बाय 10। कोई भी नंबर दिया उसको पीछे 0 या 10 होगा, तो ये क्या होंगे? 10 से डिवाइजेबल है। फॉर एग्जाम्पल 50, 30, 90, 300 आर डिवाइजेबल बाय 100। तो ऐसे जो देखो पीछे सब में 0 0 दिया है ना, 0 या ये 30 है, 30 है ना, 50, तो ये सब क्या है? ये 10 के डिवाइजेबल है। तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा। तो ये डिवाइड करने की या सब जरूरत नहीं होगी, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये 2 का कौन कौन सा है, 2 में कौन कौन सा होगा, जितने भी इवन नंबर होंगे वो। अब 10 में 10 का पूछे तो कैसे याद रखना है कि लास्ट में 0 और क्या हो? नंबर दैट एंड इन अ 0। लास्ट में 10 में क्या याद रखना है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। तो ये सारे 10 के क्या है? डिवाइजेबल है। अब 5 का है, तो नंबर दैट एंड इन अ 0 और 5 आर डिवाइजेबल बाय 5। कोई भी नंबर में पीछे 5 या 0 होगा ना, आपको पूछा हो कि 5 के डिवाइजेबल कौन कौन से, तो देखो इसमें 5 है पीछे और 0, तो आपको देखना है नंबर दैट एंड इन अ 0 और 5 आर डिवाइजेबल बाय 5। लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 एंड 5 होना चाहिए। तो ये सारे क्या है? 5 के डिवाइजेबल है। 3 का पूछा है, तो देखो नंबर इज डिवाइजेबल बाय 3 इफ देम सम ऑफ डिजिट आर डिवाइजेबल बाय 3। तो देखो हमें ये डिजिट दिए, तो हमें इसमें शॉर्टकट कैसे करना है कि ये 3 का डिवाइजेबल है कि नहीं है। ये 7 और 3 10, 10 और 18, तो इज 18 डिवाइजेबल बाय 3। तो देखो है ना, 6 3 18 है, वो देखना है आपको कि ये है। अब ये तीनों का प्लस करोगे तो कितना आ रहा है? 18 का। तो यस, ये वाला है, ये 6 3 जा कितना होता है? 18 होता है ना, तो यस, तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब ऐसे हमें दूसरा एग्जाम्पल दिया है, देखो है कि नहीं है? यहाँ पे 4 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8। तो 3 के टेबल में कहीं 8 या हम इससे करेंगे तो 1 तो रिमाइंडर बचेगा। तो 8 इज अ नॉट डिवाइजेबल बाय 3, सो 431 इज अ नॉट डिवाइजेबल बाय 3। कैसे पता चलेगा कि ये तीनों का आपको देखना है? और ये 18 तो आता है 3 के टेबल में है ना, 8 आता है कहीं? तो नहीं आता है, तो ये वाला नंबर 3 का डिवाइजेबल नहीं है। तो ऐसे 9 का दिया है, तो देखो यहाँ पे 18 है, तो 18 आता है, 9 2 जा 18, बट 28 आता है 9 के टेबल में या कहीं पे आप करोगे तो बीच लास्ट में रिमाइंडर बचेगा। तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है ये नंबर। तो ये इसमें बड़ा नंबर है, तो आपको इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, पहले 9 + 9 18 है, और ये 19 20 21, तो 7 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। तो अब ये आपको देखना है कि 9 के टेबल में है कहीं? नहीं है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। ऐसे ही हमें किसका दिया है? 4 का है, तो 4 नंबर इज डिवाइडेड by 4 if the number formed by the last 2 digit is divisible by 4। तो आपको देखना है ये लास्ट वाली 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होगी, तो यस है ना, 4 4 जा 16, तो यस ये वाला नंबर है। अब 46 है, तो इज नॉट डिवाइजेबल बाय 4 बिकॉज 46 इज अ
नॉट डिवाइजेबल बाय 4। तो ये लास्ट वाले 4 का आपको देखना है कि 4 का डिवाइजेबल कौन सा है। तो लास्ट में देखो यहाँ पे 16 था, तो ये 4 4 जा 16 होता है, तो ये इसका डिवाइजेबल है। बट यहाँ पे 46 दिया है, तो ये होगा नहीं होगा, कहीं आता है उसके टेबल में, नहीं आता है। तो अब 8 का बोले तो क्या करना है, 8 number is divisible by 8 if number formed by its last 3 digit is divisible by 8। अब बड़ी डिजिट दी है तो आपको लास्ट वाली देखनी है कि लास्ट में 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो ये वाली तो करेंगे, तो आप डिवाइज करोगे तो 8 1 जा 8 है ना, 8 3। अब यहाँ पे देखो डिवाइडिंग वी फाइंड बाय 8, सो इज डिवाइजेबल बाय 8। अब 342 इज नॉट डिवाइजेबल बाय 8 बिकॉज ये हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। ऐसे सारे अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको आगे जो एक्सरसाइज है इसमें याद रखना है, इजी रहेगा आपको कि कैसे ये डिवाइजेबल है कि नहीं है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5C। फर्स्ट है फाइंड द नंबर देट आर डिवाइजेबल बाय द रिंग्ड नंबर। अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया है आपको, ये इससे डिवाइजेबल है कि नहीं है। तो मैंने 2 का रूल्स बताया था आपको कि 2 में कितने जो भी इवन नंबर है वो सारे क्या है, डिवाइजेबल है 2 के। तो ये तो ओड नंबर है, देखो पीछे 9 है, यहाँ पे 4 है तो ये इवन नंबर है, यस, तो ये 94 है, ये इसका डिवाइजेबल है। अब देखो 123 है, तो ये कौन सा नंबर है, ओड नंबर है ना 3, तो ये है नहीं है। अब यहाँ पे 6 इवन नंबर है, तो यस, तो 2 के कौन कौन से हुए, 94 एंड ये 6516। ये आगे मैंने इसीलिए आपको इसके रूल्स आपको समझाया कि ये शॉर्टकट, वरना आपको सारे ऐसे डिवाइड करने पड़ेंगे। क्या याद रखना है, 2 का डिवाइजेबल जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे क्या है, 2 के डिवाइजेबल है। तो देखो ये दोनों ओड नंबर है ना, 9 और 3 ओड नंबर होते हैं ना, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 0 4 2 6 8। तो यहाँ पे देखो लास्ट में देखना है, ये 4 है और ये 6 है, तो इवन नंबर कौन कौन से हुए, 2 के, ये वाले। अब नेक्स्ट देखो 5 है, तो 5 का रूल्स क्या है कि लास्ट में 0 या क्या आना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 का रूल्स क्या है डिवाइजेबल में, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 वाला कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे देखो 8 है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। अब इसमें 5 है, यस, तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये इसका नहीं है। याद रहा रूल्स मैंने क्यों करवाया इसके, 5 के डिवाइजेबल में आपको क्या याद कर रखना है, शॉर्टकट। ये देखो पीछे क्या होना चाहिए नंबर के, 0 एंड 5। यहाँ पे देखो 0 ये रहा और यहाँ में 5, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों इसके डिवाइजेबल नहीं है। अब नेक्स्ट ये 10 का आया है ना, तो 10 का क्या रूल्स था, जो भी नंबर है उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। तो अब देखो 0 में यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ है, तो यस, ये इसका डिवाइजेबल है। ये वाला नंबर देखो, ये 6 में है, लास्ट में 0 नहीं है, तो ये भी है। तो इसके कौन कौन से हुए, 0 और ये वाले, तो ये किसके है, 10 के डिवाइजेबल है। 2 में क्या याद रखना है, जितने इवन नंबर है वो सारे 2 के डिवाइजेबल है। 5 में क्या रखना है, लास्ट में 0 एंड 5 आना चाहिए। 10 में क्या है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 3 का क्या रूल्स था, मैंने अभी दिखाया था आगे कि ये सब का आपको प्लस करके देखना है। देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, कोई टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं है, तो ये इसका डिविजिबल नहीं है। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 3 2 जा 6, तो यस, तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब ये सब का आपको टोटल करना है, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, तो 3 के टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15, तो यस, तो ये वाला इसका है। क्या करो, ये सब का टोटल करके देखो, ये इसके टेबल में आता है। देखो इसमें मैंने क्यों नहीं किया, ये 1 + 3 करोगे तो कितना आता है, 7, तो 3 के टेबल में कहीं 7 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं आएगा। और 2 और 5, ये 5 होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 तो आता है ना, और इसमें कितने आ रहे हैं, 15, तो 15 भी आता है 3 के टेबल में। अब यहाँ पे देखना है, 6 और 4 कितना आएगा, 10, 10 और 2 12, तो 3 4 जा
12, तो यस, तो ये वाला है, ये भी इसका 3 का डिवाइजेबल है। 3 में कैसे याद रखना है आपको, ये सबका प्लस करके देख लेना है कि ये इसके टेबल में आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है ना, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। 6 आता है, 15 आता है, 12 आता है, तो आपको ये पूरा शॉर्टकट मेथड है, आपको ऐसे याद रखना है, वरना पूरा आपको डिवाइड करने जाओगे तो टाइम लगेगा। सिर्फ क्या करो, प्लस करके देख लो कि ये इसके टेबल में आता है कि नहीं आता है। अब नेक्स्ट है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजेबल बाय 9। अब आपको देखना है कि 9 के टेबल में डिवाइजेबल कौन कौन से, तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखो 8 और 1 क्या आएगा, 9, तो यस 9 1 जा 9, तो एक तो ये 9 का डिवाइजेबल है। अब 3 और 7 10, 10 प्लस 18 होगा, तो 9 के टेबल में 9 2 जा 18, तो यस ये भी इसका डिवाइजेबल है। 3 और 3 6, 7 8 और 1 9, तो यस 9 तो आता है 9 के टेबल में, तो ये वाला इसका डिवाइजेबल है। नेक्स्ट है 4 और 6 10, 10 और 9 19, तो 19 आता है इसके टेबल में, नहीं आता है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। आपको वरना क्या करना पड़ेगा, ये सारे नंबर डिवाइड करने जाओगे तो टाइम लगेगा। क्या याद रखो, 3 में क्या किया, ये सब में ऐसे, इसमें 8 और 1 9, यस प्लस करके देखो 9 आता है, यस आता है। अब 3 और 7 10, 10 और 8 18, तो 18 आता है, यस। ये 6 7 8 और 1 9, तो यस ये भी आता है। 10 और 9 19, तो 9 के टेबल में कहीं आता है, 19 नहीं आता है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। अब ऐसे 8 और 1 9, तो यस ये वाला इसका डिवाइजेबल है। 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 9 के टेबल में कहीं 17 आता है, नहीं आता है, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। ऐसे ही 3 और 5, 3 और 2 5 6 7 8 और 1 9, तो यस ये है, तो ये 9 का डिवाइजेबल है। ऐसे 8 और 1 9, तो यस ये भी इसका डिवाइजेबल है। आपको देख लेना है प्लस करके, ये तो ये इसके टेबल में आता है, यस तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब देखो यहाँ पे दिया है 6 और 5 कितना आएगा, 11, 11 और 7 कितना आता है, 18, तो 9 के टेबल में कहीं 18 आता है, यस 9 2 जा 18, तो ये इसका डिवाइजेबल है। ऐसे ही ये है 9 और ये कितना है 3, 9 10 11 12 के अंदर हमें कितना 8 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 20, तो कहीं 9 के टेबल में आपका 20 आता है, नहीं आता है ना, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे 9 है और ये सबका आपको क्या करना है, टोटल करना है, सबका क्या करोगे प्लस। 9 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 के अंदर हमें कितना 5 ऐड करना है, 16 17 18 19 20 21, और 21 के अंदर हमें कितना 6 करेंगे तो कितना आएगा 27, तो 9 के टेबल में 27 आता है, तो यस 9 3 जा 27, तो यस ये 9 का डिवाइजेबल है। ऐसे ये है 6 और 4 10, 10 और 4 14 16 17 8, ये देखो 4 और 6 पहले कितना हो जाएगा 10 के अंदर 4 ऐड करेंगे 14 15 16 17 18, तो अब देखो 9 के टेबल में कहीं 18 आता है, तो यस आता है, तो ये भी इसका क्या है 9 का डिवाइजेबल है। अब नेक्स्ट दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द नंबर दैट आर डिवाइजेबल बाय द फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर है, तो 4 का मैंने रूल्स क्या बताया था कि लास्ट जो 2 डिजिट है ना यहाँ पे ये वाली, वो किससे 4 से डिवाइजेबल होनी चाहिए, तो 4 3 जा 12 आता है ना, तो यस तो ये इसका डिवाइजेबल है। अब देखो ये 58 से आप करोगे तो ये आता है 58, कहीं पे भी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से कर लो, 4 1 जा 4 1, 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है ना, तो ये इसका डिवाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो 56, तो 56 है, तो इसमें 56 का देखेंगे तो 56 4 से डिवाइजेबल है, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 4 जा 16, तो यस तो ये वाला नंबर आएगा। अब ये 0 2 है नहीं है, तो कौन कौन से हुए 4 के
4 का जब डिवाइजेबल का रूल्स क्या, लास्ट में जो 2 डिजिट है वो कैसी होनी चाहिए, 4 से डिवाइजेबल। तो ये नहीं हो रही है, ये हो रही है, तो ये होगी। अब यहाँ पे देखो ये 0 2 नहीं आता है, अब ये 12 आता है, देखो 4 3 जा 12, तो यस ये है। अब 8 भी आता है, देखो है ना, 4 2 जा 8। अब ये 40 10 4 जा 40, तो ये 3 हो गए इसके। लास्ट में आपको लास्ट 10 डिजिट है वो देखनी है, 10 4 जा 40 8 आएगा, तो यस 4 2 जा 8 आता है, और 12 4 3 जा 12, तो ये सारे 4 के डिवाइजेबल है। इससे अब आपको क्या देखना है, 6 का है, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो 45, तो यहाँ पे 6 के टेबल में 45, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48 हो जाएगा, तो ये है नहीं है। और 6 का ऐसा डिवाइजेबल का रूल से आपको देखो यहाँ पे दिया गया है, a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as 3। 2 और 3 से जो नंबर डिवाइजेबल होंगे वो किससे होंगे, 6 से भी होंगे। देखो 2 3 जा 6 होता है ना, इसीलिए तो क्या याद रखना है, वो नंबर 2 या 3 से डिवाइजेबल है कि नहीं है। जो 2 और 3 से डिवाइजेबल होगा तो ये 6 से भी होगा। तो देखो ये 45 नहीं होगा, ये देखो 4 2 2 जा 4, तो यस ये वाला नंबर होगा। अब ये 30 है, तो 3 10 जा क्या आता है 30, है ना, 3 से भी होगा। 6 5 जा भी 30 होता है। अब ये देखो 2 से होगा, लास्ट 2 नंबर है, तो है ना, तो 11 2 जा 22, तो यस। तो 6 के कौन कौन से हुए, 504 12,230 47,322। ऐसे ही हमें किसका देखना है, 12 का। तो 12 का रूल्स क्या है, देखो यहाँ पे आगे दिया है, अ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 12 इफ इट इज अ डिवाइजेबल बाय 3 एंड 4। 12 में क्या याद रखना है, ये नंबर 3 या 4 से कैसा होना चाहिए, 4 3 जा 12 होता है ना, तो कैसा होना चाहिए, इससे डिवाइजेबल होना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला नहीं होगा, 4 3 से डिवाइजेबल एक, और ये और दूसरा कौन सा है, ये वाला नंबर है, वो क्या है 12 का डिवाइजेबल है। ऐसे ही क्या है 15, तो 15 का आपको देखना है, तो 15 का भी आपको यहाँ पे रूल्स दिया है। 15 इज डिवाइजेबल बाय इफ इट 3 एज वेल 5। 3 और 5 से दोनों से क्या होने चाहिए, ये डिवाइजेबल होने चाहिए। तो ये 45 है, वो 3 से देखेंगे एक बार, 3 1 जा 3 1 5 3 जा 15 3 जा, तो यस ये वाला डिवाइजेबल है 15 से। अब ऐसे ही आपको सब में देख लेना है, अब ये होगा इससे डिवाइजेबल या नहीं। अब देखो ये आता है 5 और 4 नहीं आता। अब देखो 30, तो 6 5 जा 30 आता है, तो यस ये वाला। अब 22 आता है, नहीं आता, तो कौन कौन से होंगे इसमें, 45 एंड ये क्या है 1230, ये दोनों आएंगे। अब क्या है 18 का, तो हमें 18 में भी क्या करना पड़ेगा, 2 9 जा क्या होता है 18, है ना, 2 9 जा क्या होता है 18। तो आपको 2 और 9 से जो भी है, जो 2 और 9 से जो भी नंबर है वो आप क्या कर सकते हो, इससे डिवाइजेबल कर सकते हो, है कि नहीं है। अब देखो कैसे याद रखोगे, ये है 6 7 8 और 1, ये क्या है 9, है ना, 9 आया, तो 9 और 2 से जो भी डिवाइडर, आप ऐसे प्लस करके भी देख सकते हो, 6 7 8 और 1 9, तो यस ये है। ये दोनों से 2 9 जा 18 होता है ना, तो ये यस। तो अब कौन कौन सा आएगा, 6 और 4 10, और ये क्या आएगा 18, तो ये वाला 18 है, तो यस ये वाला होगा। ये कितना हो रहा है 17, आप करोगे 3 और 7 10, 10 और 5 15 16 17, तो ये दोनों टेबल में आता है, कहीं 17 नहीं आता है, तो ये वाला नहीं है। ऐसे ये सबका प्लस करके देख ले हम, ये देखो 4 और 4 8 9 10 11 के अंदर हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 18, तो यस 9 2 जा 18, तो ये वाला इससे डिवाइजेबल है। तो ये सब में आप ऐसे, ये 4 3 जा 12 होता है ना, तो क्या करो, ये इसके क्यों नहीं आया 3 2 और 1 3, और ऐसे आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर जब ऐसे बड़े हो तो इसके कौन कौन से 2 9 जा 18 होता है, तो रूल्स में, तो ये देखो ये 9 है, तो यस ये है 18 आता है, ये भी इसमें भी 18 आता है, तो ये क्या आएगा, यस ये इसका डिवाइजेबल है।